गाली बक रहे हैं मोदी जी को। हाँ, ये सब होना नहीं चाहिए। आपको दिक्कत है? दिक्कत है। कम से कम 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है। अच्छा। एक मिसाल है। पहले को जाने की गश्ता नहीं था, चोरी चंडाली छीना झपटी था। अब इन लोग चाह रहे हैं कि फिर से वही सरकार लाए, गाली गलौज झूठ सच उल्टा सीधा। लालटेन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। पंजाबी नहीं चाहिए? नहीं, पंजाबी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मोदी चाहिए। मोदी है और मोदी सही है। पूरे देश की माँ को सम्मान नहीं दे रहे हैं। वो पहले बोलते हैं माँ बहन योजना लाए हैं, सम्मान क्या करेंगे वो? तेजस्वी यादव अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो करना क्या चाहते हैं। वो नाचना चाहते हैं, युवाओं को बरगलाना चाहते हैं या विकास करना चाहते हैं? बिना मुद्दा का चुनाव लड़ते हैं, बिना शिक्षा के वो अपने आप को क्रिकेटर साबित करते हैं। वो शिक्षित अपने आप को प्रूव करते हैं कि हम ये किए, हम वो किए। 34 साल का एक रिकॉर्ड टूटा। सबसे बढ़ चढ़ के मुसलमानों ने वोट दिया इंडिया गठबंधन को। परिवार को चला रहे हैं मोदी जी, वो पिता समान होते हैं। और उस पिता समान को उसकी माँ यानी पूरे हिंदुस्तान की हमारे दादी हुई, उसको अगर गाली देगा तो ये हिंदुस्तान वो बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं गया के शेरघाटी विधानसभा में मौजूद हूं। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री के माताजी को गाली दिया गया था, उसके बाद से जनता में कितना आक्रोश है, जनता क्या चाहती है और इस बार विधानसभा चुनाव में क्या यही मुद्दा होने वाला है क्या वोट करने के लिए। इन्हीं सारे विषयों पर जो है हम बातचीत करेंगे। यहाँ भाई साहब आए हैं, चश्मा लगा के पूरी तरीके से तैयार हैं। विरोध करने आए हो क्या? हम लोग मोदी जी के माँ का जो अपमान हुआ है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। पूरा देश आज शर्मसार है राहुल जी और तेजस्वी जी की ये कृत्य के लिए। आज पूरा देश शर्मसार हुआ है। उसके विरोध में आज हम लोग पूरा शहर बंद रखे थे और पूरे शहर के व्यवसायी लोग इसका समर्थन किए और हम लोग पूरा विरोध करते हैं इस घटना का। इस जो भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं जो मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माँ का जो अपमान हुआ उसका। गाली क्यों देते हैं बार बार लोग? कभी मोदी को चोर बोलते हैं, कभी मोदी को कुछ और बोलते हैं, अशब्द बोलते हैं, फिर माँ को गाली दे दिया। क्यों बार बार ऐसे? एक देहात में कहावत है, चोर मचाए शोर। तो इन लोग तो खुद चारा चोर है, हेरटाइल चोर है। इन लोग शोर मचा रहे हैं, सत्ता किसी तरह से पाना चाह रहे हैं जो संभव नहीं है। बिहार के जनता विकास का स्वाद चख चुके हैं और वो हर तरह के विकास, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बहुत तरह की जो स्वास्थ्य जो विकास का जो स्वाद है वो चख चुके हैं और आप दूसरे को ये स्वाद चखने का मौका वो नहीं देने जा रहे हैं। नहीं देने जा रहे हैं। शेरघाटी में मौजूद हूं मैं। इस विधानसभा के बारे में क्या कहना चाहोगे? विधानसभा में कैसा काम हुआ, क्या कुछ हुआ और इस बार क्या होने वाला है? देखिए, पूरे बिहार में विकास हुआ है। हमारा जो एनडीए गठबंधन है वो पूरे बिहार में विकास का काम किया है और आप देख लीजिए शेरघाटी का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर हमारा सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, सब चीज है। इसलिए हम लोग पुनः जो है सो हम लोग एनडीए गठबंधन की ओर हम लोग मतलब सरकार बनाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीम। मोहम्मद समीर, जोर से बोलो। हाँ, मोहम्मद समीम। समीम। हाँ हाँ। आपको भी बुरा लगा है क्या? आप भी विरोध करने आए हो? हाँ, ये बुरा की बात है, इसलिए गाली नहीं देना चाहिए। गाली बक रहे हैं मोदी जी को। हाँ, ये सब होना नहीं चाहिए। आपको भी दिक्कत है? दिक्कत है। सही बता रहे? हाँ, सही बता रहा हूँ, दिक्कत है। कि ऐसे ही आगे हो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं आगे। अच्छा, सही बता रहे हो आप? हाँ हाँ। क्या कहना चाहोगे? क्यों गरियाते हैं? गाली क्यों दिया? गाली होना नहीं चाहिए। राजनीतिक है, राजनीतिक की तरह लड़िए। लेकिन आप माँ बहन को गाली दोगे ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा। पूरे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मुस्लिम समाज क्या करेगा इसमें? क्या करेगा? विरोध करेगा और क्या करेगा? सिर्फ विरोध करेगा? हाँ, विरोध करेगा। वोट नहीं करेगा? वोट क्यों नहीं करेगा? किसको करेगा? जब पूरे देश का काम हो रहा है फिर वोट क्यों नहीं करेगा? क्या काम हुआ? पूरे देश में रोड बना, गरीबों का कल्याण हुआ और क्या चाहिए? अच्छा, आवास योजना चला, घर मकान चला, खाना अनाज मिल रहा, राशन मिल रहा। आपका कल्याण हुआ? बिल्कुल कल्याण हुआ। हम घर वालों का कल्याण हुआ? हो या ना हो, के समाज का कल्याण हुआ? बिल्कुल कल्याण है। अच्छा, क्या कुछ मिला? सब कुछ मिला। सब कुछ मिला। सब कुछ मिला। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इस बार क्या है? मुस्लिम समाज किस तरफ जा रहा है? जाएगा।
किधर जाएगा? मोदी जी की तरफ जाएगा। कि तेजस्वी? हाँ नहीं, मोदी जी की तरफ जाएगा, तेजस्वी की तरफ नहीं। जिंदाबाद। नहीं, तेजस्वी की तरफ नहीं जाएंगे। लालटेन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। पंजाबी नहीं चाहिए? नहीं, पंजाबी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मोदी चाहिए। मोदी है और मोदी सही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है मोदी से। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं, सब लोग एक साथ? सब एक साथ हैं। अच्छा। और साथ है तभी तो आए। साथ है तभी आए। हाँ। ये बता दो मुझे, आप ये बोलते हैं कि बोलते तो हो कैमरे पे आप लोग, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो देते नहीं हो, सच्चाई है ये क्या? नहीं, ये सच्चाई नहीं है। हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसमें से कुछ न कुछ खोदते रहते हैं, वो अलग बात हो जाता है, लेकिन वोट मोदी जी को करेंगे। क्या बोल रहे हो? चुनाव अगर मुसलमान नहीं देते हैं, बेला से चुनाव जीत गया। नाम क्या है? एनडीए वारिस अली खान मेरा नाम है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि आप लोग सिर्फ बोलते हो, वोट नहीं करते हो। तो ये बिहार में 20 साल से सरकार किसकी चल रही है? एनडीए गठबंधन की चल रही है। तो जब मुसलमानों के लिए काम जब किया गया है एनडीए गठबंधन के द्वारा, तभी तो लोग काम कर रहे हैं। मुसलमान के लिए एनडीए गठबंधन के द्वारा जो काम किया गया की मिसाल है। मैंने लगभग 78-79 साल होने जा रहा है। 20 साल में जो काम हुआ है वो मतलब समझिए 70-78 साल में सिर्फ 20 साल में काम हुआ है। अच्छा। हाँ, पूरे बिहार में। क्या देखा आपने, क्या बदलाव देखा? पूरे आप देखिए, अगर बिहार की बात देखें तो कम से कम 9000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है। अच्छा। एक मिसाल है। अच्छा। आज़ादी के बाद 20 साल में 8 से 9000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है। और इससे क्या हुआ है कि जो दो समुदाय में झगड़ा हुआ करता था, वो झगड़ा बंद हो गया। अच्छा। सब भाई के जैसा रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई की तरह रहते हैं। एक बहुत बड़ा बुनियादी काम हुआ है ये। दूसरा में कि अब मुसलमानों के लिए अगर बात कीजिएगा तो ये लगभग 18 से 1900 मदरसा में पूरा पेमेंट मिलता है, 40 से 50 हजार रुपया। अच्छा। 20 साल पहले 3000 रुपया मिला करता था। तो कैसे विकास नहीं हुआ है मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के लिए एक विकास बहुत बड़ा पैमाने पे हुआ है। अच्छा। और आज भी माने मुसलमानों के लिए काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि एनडीए गठबंधन के जो उपचुनाव हुआ, आप देखें बिहार में जीता सब ना। और सबसे बढ़ चढ़ करके आपका बगल में जिला में आपके इमामगंज विधानसभा, मुसलमानों ने काफी वोट वहां दिया। अच्छा। और उसके बाद आपको बेला देखिए, 34 साल का एक रिकॉर्ड टूटा। अच्छा। सबसे बढ़ चढ़ के मुसलमानों ने वोट दिया एनडीए गठबंधन को। अच्छा। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि मुसलमान वोट? मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग आरोप लगाते हैं, बस उनके आरोप का जवाब ले रहा हूँ आपसे मैं। गलत बोलते हैं, ये गलत बोलते हैं। मुसलमान वो सब नहीं चलेगा अब कि डरा करके किसी को फलाना ऐसे आ जाएगा तो मोदी ऐसे आ जाएगा तो ऐसे मारा। कहाँ कुछ हो रहा है? अच्छा। पूरे देश में कहाँ कुछ दंगा हो रहा है? हाँ। मुसलमान के लिए जितना एनडीए गठबंधन में काम हुआ, नरेंद्र जी मोदी जी काम किए हैं, श्री नीतीश कुमार जी जो काम किए, एक मिसाल है ना। अच्छा। पूरे भारत से लेके पूरे मतलब बिहार तक ला आप देखिए, विकास पर देखिए। आज 20 साल में आप विकास देखिए। MY का फैक्टर है, क्या इस बार नहीं चलेगा? कहाँ चलेगा सर? नहीं चलेगा। तोड़ दिया फैक्टर आपने। खत्म हो गया MY तो खत्म हो गया, खत्म, कहीं का नहीं रहा। हाँ। और कुछ बचा तो फिर आपके MIM खत्म कर दिया। अच्छा। क्या सोचते हो तेजस्वी यादव के बारे में, क्या सोचते हो आरजेडी के बारे में? अभी क्या सोचिएगा? हाँ। जब तक नीतीश कुमार जिंदा है, हाँ। तब तक सोचना ही नहीं है कुछ। अरे युवा है, तेज तर्रार नेता है, उभर के आया हुआ है। वो अब वो डांस कर रहे थे कि मरीन ड्राइव में पटना में देखा ना। उनको डांस कर रहे हैं। तो हम मशवरा देंगे आपके चैनल के द्वारा। क्या चैनल का नाम आपका है? NMF न्यूज़। हाँ, तो आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि हमारा भाई फिल्म डायरेक्टर है, दिलावेश खान नाम है। और हमारे चाचा फिल्म एक्टर अली खान है, शायद जानते होंगे। तो अगर उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा। और हमारे भाई के साली हम ये रानी चटर्जी हीरोइन, तो हम उनके साथ में इनका हीरो का मैंने एक्टिंग दिलवा देंगे। रानी चटर्जी के साथ में? हाँ, किसका? तेजस्वी यादव का? तेजस्वी यादव जी का रोल दिलाएंगे, हीरो का। हीरो का? हाँ, तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से। राजनीति में उनको हीरो नहीं बनाओगे? नहीं, राजनीति पे बन ही नहीं सकते हैं वो। जब डांस के मुद्दे पे, जब तक वो युवा हैं, अभी कम से कम वो 50 साल के बाद सोचे इस बात को, कि हम के मुख्यमंत्री यहाँ बनेंगे। सबसे अभी पहले तेजस्वी यादव 50 स्टैंड क्लियर करें कि वो करना क्या चाहते हैं। वो नाचना चाहते हैं, युवाओं को बरगलाना चाहते हैं, या विकास करना चाहते हैं? बिना मुद्दा का चुनाव लड़ते हैं, बिना शिक्षा के वो अपने आप को क्रिकेटर साबित करते हैं। वो शिक्षित अपने आप को प्रूफ करते हैं कि हम ये किए, हम वो किए। अपना स्टैंड क्लियर करेंगे ना, बिहार के युवाओं को कब तक बरगलाएंगे आप? 15 साल आपके पिताजी बरगलाते हैं, उसके बाद आपके माताजी आ जाती हैं, फिर आपके बहन प्रयास करती हैं राजनीति में सफल होने का, फिर आप
स्वयं आ जाते हैं, भाई को बेदखल कर देते हैं, भाभी को भगा देते हैं, बाल खींचकर मारने का काम करते हैं और तुरंत कहते हैं कि माई बहन योजना लाएंगे। कब तक बरगलाएंगे आप? इन चीजों को बिहार के नागरिक समझ चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बरगलाने वाले नहीं है। एमवाई फैक्टर कहीं कोई काम करने वाला नहीं। मुसलमान भाई यहाँ पर आयाम बना चुके हैं, अपना इतिहास बनाने को तैयार हैं। जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, मुस्लिम समाज से, हिंदू समाज से, वो अपना विकास की ओर कार्य और प्रगति की ओर पैर बढ़ा चुके हैं। इससे ज्यादा हम लोग और कुछ नहीं कहेंगे। माई बहन योजना तो लाए हैं, लेकिन एक तरफ माई को गाली दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की। यही हम लोग साबित करना चाह रहे हैं कि आपकी मनसा आज तक क्लियर नहीं हुई, आपकी शिक्षा अभी तक पूर्ण नहीं हुई और आप अपने आप को नेता बनाने में जबरदस्ती लगे हुए हैं। जबरदस्ती का नेता ये होता है कि व्यवस्था और परिस्थिति का नेता बनना। ये जनता इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, युवा इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जबरदस्ती का नेता बनने आए हैं बिहार में। आप जाइए, आपकी क्रिकेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, जाकर आप अपना क्रिकेट कंप्लीट करें। अभी तो एक्टिंग कर रहे हैं ना। अभी क्या बोल रहे थे आप? कह रहे हैं 140 करोड़ जिस परिवार को चला रहे हैं मोदी जी, वो पिता समान होते हैं। और उस पिता समान को उसकी माँ यानी पूरे हिंदुस्तान की हमारे दादी हुई, उसको अगर गाली देगा तो ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। जो बड़गला के विपक्ष जो है, अलगल जो बातें करा के और वो चाहते हैं कि हम वोट ले ले, वो असंभव है। ये हिंदुस्तान, ये बिहार जाग चुका है। बहुत पहले भी लोग बड़गला के हिंदू मुस्लिम को सांप्रदायिक दंगा बोलकर वोट लिया है। कहीं भी वो बता दें कि मुस्लिम समाज का कहीं भी एक भी यूनिवर्सिटी बनाए हैं, कहीं भी बता दें कि कहीं मदरसा का वो छकवाए हैं, ये कोई नहीं किया। जो मोदी जी बोलते हैं, जो नीतीश कुमार हमारे बोलते हैं, वो हर काम को बोलते हैं, वो करते हैं। इसमें कोई संभावना नहीं है। हम लोग कहीं भी आने जाने दूर नहीं है। हम लोग सब एकजुट होकर मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट हम देंगे। हाँ भैया, क्या है आपका, क्या मुद्दा है? यहाँ पे आए हैं, शेरघाटी में आए हैं विधानसभा में, तो क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है कि आपका 70 साल का कार्यकाल रहा। राहुल गांधी जी का पूरे खानदान का कार्य 70 साल का रहा और एक बिहार में 15 साल राज किए। आप दोनों का कार्यकाल देखें कि 2005 से पहले इन लोग कहाँ चल गए थे। अब मोदी जी के माँ को गाली देते हैं। गाली देने का कारण सिर्फ ये है कि आज जब हमारे बिहार के माँ बहनों के खाते में सीधा सीधी हर चीज का पैसा ट्रांसफर हो रहा है, बुजुर्गों को पेंशन राशि जो है 1100 400 से बढ़ के 1100 मिल रहा है, वो भी सीधे अकाउंट में। तो आप बताइए कि सारा चीज अकाउंट में आवेगा तो चोर लोग को तो अकबकाहट होबे न करेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, जो वोट अधिकार यात्रा निकाला गया है विपक्षियों के द्वारा, राजद और कांग्रेस के द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मांग करता हूँ कि वोट अधिकार यात्रा कितना सही है। आप यहाँ पर सारे लोग से पूछिए कि आपका वोट कटा कि नहीं कटा। अगर कटा तो हम गलत है और नहीं कटा तो पूरा विपक्ष गलत है। आप थोड़ा अपने माध्यम से एक एक जन से पूछा जाए। आपके शेरघाटी का मुद्दा बताइए, यहाँ का क्या मुद्दा है वोट करने? यहाँ का मुद्दा सिर्फ एनडीए है और कुछ नहीं है। जो एनडीए का प्रत्याशी यहाँ से आएगा, वहाँ से यहाँ से जीत का माला पहन के जाएगा। विकास हुआ है संग एनडीए के कार्यकाल में ही शेरघाटी में विकास हुआ। पिछले 5 शेरघाटी को रिंग रोड मिला। शेरघाटी में करीब 200 से ज्यादा सड़क मिला, 50 से ऊपर पुल पुलिया मिला, शेरघाटी को मिला। शेरघाटी को हर सुख सुविधा मिला। शेरघाटी में कोई सुख सुविधा से अछूता नहीं है लोग। आज देखिए कि शेरघाटी को जो रिंग रोड मिला, हमारे पूर्व में एनडीए के ही विधायक थे विनोद प्रसाद यादव, उनके कार्यकाल में शेरघाटी को रिंग रोड इतना बड़ा तोहफा मिला कि आज शेरघाटी जाम से मुक्त हो गया। शेरघाटी रिंग रोड से पूरा शेरघाटी लोग आधा घंटा में घुर जाता है पूरा शेरघाटी। तो वो एनडीए के कार्यकाल में जब विनोद प्रसाद यादव मंत्री हुए तो शेरघाटी में सैकड़ों तोहफा मिला है, वो एनडीए के कार्यकाल में मिला। और उसके बाद से पिछले 5 वर्षों से आप देखिए कि या पूछिए कि शेरघाटी में क्या कुछ हुआ है। चलिए, पहले जो रोड पर हम लोग खड़ा हैं, 20 साल पहले जब वहाँ गठबंधन की सरकार थी, बोर्ड लग गया था यहाँ कि रोड बन गया,
और सब पैसा घोटाला हो गया। जब आया नीतीश कुमार का सरकार तो आज देखिए ये रोड में चकाचक गाड़ी हम लोग जाते हैं, पहले कोई जाने की गच्छता नहीं था, चोरी चंडाली छीना झपटी था। अब इन लोग चाह रहे हैं कि फिर से वही सरकार लाए, गाली गलौज झूठ सच उल्टा सीधा करके। 2 घंटा लगता था, आज अब जो हम लोग सुख संपन्न सब हैं, इमलिया थाने पड़ता है। अजी बोलिए युवा। भैया मैं बोलना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जो बोलते हैं कि माँ बहन सम्मान योजना लाए हैं, पहले एक माँ को सम्मान को दे के तो देखें। ये तो खुलेआम पता चलता है कि वो झूठ बोलते हैं। पहले एक पूरी देश की माँ को सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो पहले बोलते हैं माँ बहन योजना लाए हैं, सम्मान क्या करेंगे वो। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार युवा हो आप तो युवा किस तरफ जा रहा है? एनडीए की तरफ जा रहा है। एनडीए की तरफ से, तेजस्वी की तरफ नहीं? नहीं जा रहा है। अच्छा, क्या वजह है? पहले माँ को तो सम्मान दें। ये रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा को कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है बिहार के अंदर? अभी तो मिल रहा है रोजगार। हाँ, मिल रहा है। हाँ जरूर मिल रहा है। एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ 140 करोड़ भारत का मेला है, 140 करोड़ भारत का मेला है। मोदी कभी नहीं भारत में अकेला है। ये बात सुन ले विपक्ष वाले आंखें खोलकर। मोदी कभी नहीं अकेला है। तो ये शेर घाटी के लोग थे, इनसे हमने बातचीत करी, इनकी राय आप तक पेश करी कि क्या लग रहा है कि इस विधानसभा में किसका माहौल लग रहा है, क्या कुछ कामकाज हुआ, क्या इनके अपने मुद्दे हैं। इन सारे विषयों पर इनसे बातचीत करने के बाद इनकी राय को हमने आप तक पूरी ईमानदारी के साथ में पेश करने की कोशिश करी है। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी अपनी राय को कमेंट करके बताएं क्या लग रहा है इस बार शेर घाटी और बिहार में किस किस सरकार आती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।